क्लास 10 साइंस का जो चैप्टर 8 है आनुवांशिकता, इस चैप्टर के जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के सवाल हैं, उन सारे सवालों को हम इस वीडियो पर लेकर आए हैं और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहले नंबर का सवाल दिया हुआ है कि आनुवांशिकता क्या होती है। तो आनुवांशिकता जो होते हैं वो गुणों का संचरण करती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पे चली जाती है। ये गुणों का परिवर्तन नहीं है, वृद्धि नहीं है, संलयन नहीं है, ये गुणों का संचरण होती है। उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2 में कि किसका उपयोग आनुवांशिक गुणों के अध्ययन के लिए किया जाता है। यानी उसके गुण का अध्ययन का जो स्टडी हम लोग करते हैं उसका वो किसके उपयोग जो करते हैं उसमें हम लोग क्रोमोसोम का उपयोग करते हैं। यानी क्रोमोसोम के बारे में स्टडी किया जाता है जिससे हम आनुवांशिक गुणों का बारे में पता लगाते हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में किस प्रकार की विभिन्नता वातावरण के प्रभाव से होती है। यानी विभिन्नता है यानी अलग अलग प्रजाति होगी, अलग अलग लोग होंगे, तो ये जो विभिन्नता होती है वो किसके कारण होगी। तो वो कायिक विभिन्नता, कायिक प्रवर्धन यानी कायिक विभिन्नता के कारण होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि अनुवांशिकी किसका अध्ययन करती है। तो अनुवांशिकी जो होता है वो जीवों का आहार का नहीं करती, जीवों का व्यवहार नहीं, अनुवांशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करती है, इसलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 5 में कि मानव में कुल कितने क्रोमोसोम होते हैं। मानव में कुल क्रोमोसोमों की संख्या यानी गुणसूत्र की जो संख्या होती है वो 23 जोड़ा होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 6 में कि मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था। मेंडल साइंटिस्ट ने जिन्होंने पौधे पर प्रयोग किया था, ठीक है, लंबा पौधे और बौने दो तरह के पौधे लिए थे, तो वो किस पौधे थे, कौन से पौधे थे। वो मटर के पौधे थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 7 में कि F1 पीढ़ी के पौधे में किस गुण का प्रभाव अधिक था। F1 पीढ़ी का जो पौधा था उसमें कौन सा गुण का प्रभाव जो था वो बहुत ही ज्यादा था। तो F1 पीढ़ी में जो पौधे सब थे उसमें आपके लंबे पौधे जो थे वो ज्यादा थे, ठीक है, वो लंबे पौधे जो थे वो क्या थे, ज्यादा थे, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका लंबा गुण, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 8 में कि लिंग निर्धारण में किस क्रोमोसोम का मुख्य योगदान होता है। यानी दो तरह के क्रोमोसोम होते हैं एक्स और वाई, इसमें लिंग निर्धारण में किसका ज्यादा यूज होता है। तो वो आपका एक्स और वाई दोनों का होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 9 में कि समजात अंग क्या होते हैं। तो समजात अंग जो होते हैं वो आपके समान संरचना वाले अंग होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 10 में कि आनुवांशिकी का पिता कहा जाता है। तो आनुवांशिकी का जो पिता होता है वो किसे कहा जाता है। तो वो ग्रेगर जॉन मेंडल को ही कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 11 में कि अवशेषी अंग क्या होते हैं। तो अवशेषी अंग जो होते हैं वैसे अंग जो शरीर में तो होते हैं लेकिन वो बेकार अंग होते हैं, इसलिए इसको अवशेषी अंग कहते हैं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 12 में कि मानव का उद्भव कहाँ हुआ था। यानी मानव की जो उत्पत्ति हुई थी वो कहाँ से हुई थी। तो अफ्रीका के रिफ्ट घाटी, एक घाटी था अफ्रीका में, वहीं से होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 13 में कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था। तो वंशागत का नियमों का जो प्रतिपादन किया था वो भी मेंडल के द्वारा ही किया गया था, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14 में चमगादड़ एवं पक्षी के पंख किस प्रकार के उदाहरण हैं। चमगादड़ और पक्षी के जो पंख होते हैं वो समरूप होते हैं, इसलिए समरूप के उदाहरण ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 15 में कि जीन शब्द की प्रस्तावना किसके द्वारा की गई थी। यानी जीन शब्द जो था वो किसके द्वारा किया गया था। ये वाटसन के द्वारा भी नहीं किया गया था, मेंडल के द्वारा भी किया था, वेंडेन के, इनमें से यानी इनमें से किसी भी, वो किया गया था जॉनसन के द्वारा, ठीक है, जॉनसन के द्वारा की गई थी जीन शब्द की प्रस्तावना। यानी जीन शब्द के बारे में जो पता लगाया था वो जॉनसन थे, ठीक है, इसलिए इसमें ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 16 में कि जीवाश्म क्या होते हैं। तो जीवाश्म जो होते हैं वो आपके जो बहुत दिनों के बाद आपके जमीन के नीचे से जो निकलते हैं, ठीक है, तो प्राचीन जीवों के अवशेष, आधुनिक अमर जीवों, कृत्रिम जीवों का अवशेष, जो कृत्रिम जीव होते हैं किसी जीव के अवशेष को कहा जाता है जीवाश्म, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 17 में कि वर्तमान प्राणियों में कुछ संरचनाएं ऐसी पाई जाती है जिनके शरीर में अब कोई उपयोग नहीं रह गया है, ऐसी संरचनाओं को क्या कहते हैं। यानी उनके शरीर में वो पार्ट तो है लेकिन उसका अब कोई काम नहीं है, उसको बोला जाता है अवशेषी अंग, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 18 में कि मेंडल ने जनक पीढ़ी को किस लेटर से सूचित किया था। यानी जनक पीढ़ी के बारे में जब वो स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने लेटर, किस लेटर से
उन्होंने उसके बारे में बताया था, तो वो पी लेटर से बताया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पी से ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 19 में कि मनुष्यों में शारीरिक संरचना की समानता किसमें होती है? तो मनुष्यों में जो शारीरिक संरचना होती है, उसकी जो समानताएं होती है वो आपका होती है अनुवांशिक गुणों के कारण होती है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 20 में कि वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? वंशागत नियमों के बारे में किसने बताया था? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने बताया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में कि कान के निचले हिस्से को क्या कहते हैं? जो नीचे वाला पार्ट होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको कर्णपाली कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि इनमें से कौन सा सही है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी इसमें आपको डीएनए का फुल फॉर्म पूछा है। डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो ये तो एट्यून, ये गलती हो गया। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ये सही है, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। एनीमिया नहीं होता, एक्टिविटी ये सब नहीं होता, एसिड होता है ऐसे। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 23 में कि निम्नलिखित में से कौन सा अवशेषी अंग मानव में पाया जाता है? यानी अवशेषी अंग जिसका हमको कोई भी काम वगैरह नहीं है, तो ये कौन सा होता है? ये अपेंडिक्स होता है, जो आपके अवशेषी अंग में अवशेषी अंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 24 में किसने जीन शब्द प्रस्तुत किया? यानी जीन के बारे में किसने बताया था? जोहानसन जो था, ठीक है, उन्होंने ही बताया था जीन के बारे में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 25 में मनुष्यों में यौन क्रोमोसोम के कितने प्रकार होते हैं? यानी यौन क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका दो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 26 में कि न्यूक्लियस शब्द किनके द्वारा दी गई थी? न्यूक्लियस शब्द जो था वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 27 में कि कायिक विभिन्नता किसके कारण होती है? कायिक में जो विभिन्नताएं होती है वो आपका वातावरण के प्रभाव के कारण होती है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 28 में कि संयुक्त वंशानुगत गुण का अध्ययन किसे कहते हैं? तो संयुक्त वंशानुगत जो वंशानुगत गुण जो है इसका जो अध्ययन कहलाता है वो आपका कहलाता है अनुवांशिकी ही कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 29 में कि किसने संयुक्त वंशानुगत गुण का सिद्धांत प्रस्तुत किया? यानी किसने उसके बारे में बताया? तो मेंडल ने ही प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 30 में कि किसके मतानुसार जीवों में प्रजनन के द्वारा अधिक से अधिक संतान उत्पन्न करने की क्षमता होती है? ठीक है, तो वो किसके द्वारा, यानी किसने बताया था? डार्विन ने, उसने मेंडल ने बताया था, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 31 में कि प्राकृतिक चयन का सिद्धांत का प्रस्तावक कौन थे? तो प्राकृतिक चयन के जो सिद्धांत थे उन्होंने मेंडल ने नहीं दिया था, वो डार्विन ने दिया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया गया क्वेश्चन नंबर 32 में कितने प्रकार के लिंग क्रोमोसोम होते हैं? तो लिंग क्रोमोसोम अभी आपको बताया गया कि दो प्रकार के होते हैं, यानी एक्स और वाई होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आपका दो, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 33 में कि मानव डीएनए में कितने प्रकार के नाइट्रोजन क्षारक होते हैं? तो डीएनए में जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दो प्रकार के। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 34 में कि विकासात्मक दृष्टिकोण में मानव की सबसे अधिक समानता किससे है? यानी मानव की जो समानता है, यानी हम लोग जो है वो किसके तरह ज्यादा दिखते हैं? यानी विकासात्मक दृष्टिकोण से किसके द्वारा हमारा विकास हुआ है? तो वो चिंपैंजी के द्वारा हुआ है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल दिया गया है 34 क्वेश्चन नंबर 35 में बोला गया है कि क्रोमोसोम की संरचना में कौन से जीन होते हैं? तो क्रोमोसोम जो होता है आपका, यानी गुणसूत्र जो होता है उसमें जो आपके जीन पाए जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डीएनए पाए जाते हैं, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका केवल डीएनए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 36 में कि अवशेषी अंग किसका उदाहरण है? यानी अवशेषी अंग जो है वो मानव की जांग की जो हड्डी होती है ये आपका अवशेषी अंग में होते हैं, इसका कोई काम होता नहीं, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 37 में कि किसका अनुवांशिक गुण का अध्ययन होता है? यानी अनुवांशिकी गुणों का अध्ययन किसका होता है? अनुवांशिकी का होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 38 में शारीरिक विविधता का कारण क्या होता है? यानी शारीरिक विविधता का मतलब हो गया जो हमारा शरीर जो है वो सबका अलग अलग टाइप का शरीर होता है, तो इसमें जो डिफरेंस आ रहा है, विविधता आ रही है, वो किसके कारण आ रही है? वो आपका वातावरण के कारण आती है, एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं हमारा शरीर भी उस हिसाब से रहता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 39 में विकासी दृष्टिकोण से हमारी
किससे अधिक समानता है? सबसे अधिक समानता जो होती है वो आपका विकासित दृश्य चिंपांजी के द्वारा होता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 40 में कि लैंगिक जनन के उपरांत संतानों में अलैंगिक जनन की अपेक्षा विभिन्नताएं होगी। यानी विभिन्नताएं तो होंगी, तो कैसे? लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में अगर करेंगे तो किसमें विभिन्नताएं जो होगी वो कैसी होगी? कम, अधिक, समान या कैसी नहीं होगी? तो ठीक है, तो अलैंगिक जनन जो होता है इसमें आपकी विभिन्नताएं जो होती है वो अधिक होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 41 में कि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? यानी डेंगू जो मच्छर होते हैं वो किस तरह के जल में पैदा होते हैं, पनपते हैं? तो वो साफ जल में होते हैं, ठीक है। डेंगू वाले जो मच्छर होते हैं वो साफ जल में ही पनपते हैं, और जो मलेरिया वाले होते हैं वो गंदे जल में उत्पन्न होते हैं, पनपते हैं, ठीक है। तो डेंगू जो होगा वो साफ जल, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 42 में कि समजात अंगों के उदाहरण क्या होते हैं? तो समजात अंग जो होते हैं वो हमारा हाथ और कुत्ते का अग्रपाद, यानी कुत्ता का आगे वाला जो हाथ होता है और हमारा हाथ, वो दोनों मिलता जुलता होता है, इसीलिए इसको समजात अंग की कैटेगरी में रहा गया, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 43 में कि मेंडल ने अपने प्रयोगों के लिए किस पौधे को चुना था? तो मेंडल ने मटर के पौधे को चुना था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 44 में कि पक्षी तथा तितली के पंख होते हैं, तो पक्षी और जो तितली के पंख होते हैं वो समजात नहीं, वो असमजात अंग होते हैं, क्योंकि दोनों के पंख का डिफरेंट अलग अलग टाइप के अंग होता है, इसलिए इसको असमजात अंग कहा जाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 45 में कि विभिन्नताएं कितने प्रकार की होती है? तो विभिन्नताएं जो होती है ये भी आपके 2 प्रकार की होती है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 46 में बोला गया कि अफ्रीकी मानव का सबसे निकट संबंधी क्या है? यानी अफ्रीकी मानव जो होता है तो वो किसके ज्यादा नजदीक है, यानी उसका विकासीय दृष्टिकोण जो है वो किसके द्वारा है? तो वो चिंपैंजी के द्वारा है, सबसे निकट जो है वो चिंपैंजी के द्वारा है, इसलिए उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 47 में कि गुणसूत्र बने होते हैं, तो जो गुणसूत्र बनता है, क्रोमोसोम जो बनता है वो किसके द्वारा बनता है? तो गुणसूत्र जो बनता है वो आपका, उसमें डीएनए भी होता है, प्रोटीन होता है और आरएनए भी होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 48 में कि कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ है, तो कोशिका में जो अनुवांशिकी पदार्थ होता है वो आपका क्या होता है? तो कोशिका में अनुवांशिकी पदार्थ वो है, वही आपका डीएनए कहलाता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 49 में कि जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया था? तो जीन शब्द जो था वो जॉनसन ने प्रस्तुत किया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 50 में कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर यानी मादा एनोफिलिस किस तरह के जल में उत्पन्न है? मलेरिया वाला जो होता है वो आपका गंदा जल में उत्पन्न होता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका गंदा जल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ भी कि मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदा जल में उत्पन्न होता है, जबकि डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल दिया क्वेश्चन नंबर 51 में कि प्रत्येक गुणसूत्र 2 कुंडलित धागों से बना होता है, जिसे कहते हैं, जो प्रत्येक हर एक गुणसूत्र जो होता है वो 2 धागों से बना होता है, 2 कुंडलित धागों से बना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? तो वो उसको अर्ध गुणसूत्र कहा जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 52 में इनमें से कौन बौने पौधे को दर्शाता है? यानी छोटा पौधा जो था वो कौन सा दर्शाता है? यानी स्मॉल टी हो जाएगा, दोनों का दोनों स्मॉल टी था, तो वो आपका क्या कहलाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। लंबे पौधे का पूछता है तो कैपिटल टी जिसमें भी रहेगा, जहाँ जहाँ कैपिटल है तो वो लंबे पौधे, यहाँ पे भी कैपिटल है तो कैपिटल को ही दर्शाएगा, यहाँ भी कैपिटल है यानी लंबे पौधे, और ये डबल टी भी कैपिटल में है तो भी वो लंबे पौधे को ही दर्शाएगा। बौने पौधे में दोनों के दोनों क्या थे? छोटे ही पौधे थे, ठीक है, यानी दोनों के दोनों टी, स्मॉल टी से उसको डिनोट किया गया था, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 53 में कि द्विसंकर क्रॉस के फलस्वरूप उत्पन्न पौधों का फिनोप्टिक अनुपात जो था वो क्या था? तो फिनोप्टिक जो अनुपात था वो आपका 9:3:3:1 था, तो यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 54 में कि स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, जो स्त्री में लिंग गुणसूत्र होता है वो एक ही टाइप का गुणसूत्र होता है, एक्स और एक्स होता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट सवाल दिया है क्वेश्चन नंबर 55 में कि पुरुषों में लिंग गुणसूत्र होते हैं, पुरुष में जो लिंग गुणसूत्र वो 2 तरह के अलग अलग गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक्स और वाई पाया जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो यहाँ पे 55 को सवाल को हमने सोल्व कर लिया, और इस टाइप के ही सवाल जो है वो आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो सारे के सारे जो सवाल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, और इस टाइप के ही सवाल आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।